हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी। स्वागत है आपका एग्जाम हिल अकेडमी में। हमने अभी क्या किया था, सबसे पहले हमने किए थे यूपी पीजीटी के पीवीसी क्वेश्चन। ठीक है, सारे हमने कर लिए थे। यूपी जीआईसी पीजीटी, इसमें हमने 2015 का एक पेपर एक किया था। असल में 15 में 2 पेपर हुए थे। ठीक है, एक पेपर शायद आउट हो गया था, इस वजह से उसने पेपर फिर हमारा दूसरा हुआ था। एक हम कर चुके हैं, दूसरा आज हम करेंगे। ठीक है, देखिएगा। तो वही ये हमने यूपी पीजीटी हम कर चुके हैं, टीजीटी बचा हुआ है, इसको भी कराएंगे। जीआईसी चल रहा है आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं। अरे ये मैंने बताया था स्टार्टिंग की वीडियो में, जो एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। देखो, मान लो टोटल क्वेश्चन आपके 100 हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन है आपके? 100। आपको सिलेक्शन लेने के लिए क्या कैसे प्रिपरेशन करनी होती है उसको देखें एक बार जरा। इसमें 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं आपके बेस्ड ऑन हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, जिसमें आपको ऑप्शन लेकर करना होता है। आपने देखा होगा, हमने क्वेश्चन करते हैं ऑप्शन लेके, वो हिट एंड ट्रायल पे होते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं आपके प्रीवियस रिजल्ट, जिनको बोलता हूँ ना मैं रिजल्ट, जिनको मैं बोलता हूँ रिजल्ट है, वो ये होते हैं। उसके बाद 40 से 45% डिपेंड करता है आपका शॉर्टकट हो गया और आपकी कितनी आपने प्रिपरेशन की है। और फिर वही 10% आपको क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो छोड़ने ही होते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग है आपका तो आपको लेफ्ट करने होंगे, वो पॉजिटिव अगर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उनको आपको गैस करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरा एम होता है इस पोर्शन करने का डायरेक्टली, कि अगर ये आपका मजबूत है, यानी कि आपके रिजल्ट सारे आपकी याद हैं, ठीक है, तो आपका ये लगाइए सिलेक्शन होने का चांस 90% बन जाता है, अगर आपके रिजल्ट याद है सारे PYQ के आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए मेरा मेन फोकस होता है उनको आप करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन रिजल्ट है आपका BSc की थ्योरम है। इफ W1 and W are टू वेक्टर स्पेस में, देन क्या होगा आपका डायमेंशन W1 यूनियन W2 इज W1 प्लस W2। ठीक है, याद रखना आपका रिजल्ट है आपका ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है। देखो, ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपको बहुत से रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये बेसिकली याद रखेंगे तो आपको एकदम इजी रहेगा करने के लिए, अन्यथा आप बहुत परेशान हो जाएंगे इसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना होता है आपको विद इन टाइम, तो उसमें टाइम अगर आप सॉल्व करने में जाओगे तो टाइम नहीं हो पाएगा। चलिए अगर देखते हैं ये क्या है आपका, देखिएगा इक्वेशन देवी आपकी है, क्या निकालना है? टेन। पूरे को टी से डिवाइड कर दो, इसको क्या बचेगा? ये बचेगा, इन दोनों को दे ले जाओ, T-1 आपका आंसर आ जाएगा, 1 माइनस टी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या दिया है, द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इन द रिंग Z6। ठीक है, 6 है। देखिए आर एलिमेंट रिजल्ट कितने होंगे? 1 से 6 तक होंगे। फंक्शन ही है आपका, तो करो कितना x का मान, I² माइनस यानी प्लस माइनस I√i, कोई भी इसमें नहीं है, तो इसका ऑप्शन जाएगा आपका डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देखो इसको भी याद करो यार, तो ही बेस्ट रहेगा आपके लिए सॉल्व करने में, तो कि ना हो पाएगा। थ्योरम है BSc का। ठीक है, याद करनी है आपको। देखो ये भी एक थ्योरम है BSc का। ठीक है, ये भी थ्योरम है। होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म। ये क्या है आपका, देखो इसको रिजल्ट मानो P-1। ठीक है, चलो देखिए इसमें आपका क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ 18 निकालना है आपको। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका ऑर्डर ऑफ 8 इज इक्वल टू 30 अपॉन GCD ऑफ 30 और 18। कितना होगा GCD? 6। आपको 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए रिजल्ट है आपका, थ्योरम BSc थ्योरम डायरेक्ट पूछी थी उसने। ठीक है,
ये भी आपका एन रिजल्ट डायरेक्ट याद ही रखना है आपको। एन इनफाइनाइट ग्रुप ऑफ हैज ओनली 2 जनरेटर, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपका ये रॉन्ग स्टेटमेंट इसका, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन दिया है आपको एफ फंक्शन डिफाइन 0 to 1 में है, एक्स स्क्वायर इरेशनल एक्स स्क्वायर क्यूब इरेशनल, क्या होगा आपका ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। जब आपको सारे रिजल्ट की वीडियो मिलेगी ना तब क्या होगा रिजल्ट के साथ। चलिए ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। 2 लाइन दी हुई हैं, इनके बीच की शॉर्ट डिस्टेंस निकालनी, फॉर्मूला वही होता है एस डी का। लाइन 1 मानो इसको, लाइन 1 की लाइन 2 का फॉर्मूला का एस डी का ही होता है। देखो इसका लॉन्ग ही मेथड है, शॉर्ट मेथड इसका कोई भी शॉर्ट मेथड नहीं है। आप कीजिए इसको, थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, 9 आपका आंसर है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर दिस। देखो एक फॉर्मूला होता है इसका ये, ठीक है। ये फॉर्म होता है इसका, ए प्लस बी लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ रख दो ए प्लस बी लैम्डा, ये बनेगा इक्वेशन। प्लेन ये है आपका, यह मान रखो, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू इस पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या निकालना है आपको, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो फॉर्मूला होता है इसका, आपका इक्वेशन दी हुई है आपको, पहले से कंपेयर करो, ए बी सी के मान निकालो। ये फॉर्मूला होता है आपका, याद रखना है आपको। यहाँ से कंपेयर करके मान निकाल के ए बी सी के यहाँ रख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक्स दिया, वाई दिया, जेड दिया, जेड को दिया है, निकालो। देखो क्या निकालना है इसको, एंगल निकाल दो, तो दोनों इक्वेशन आपने बना ली, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाया, इनका से एंगल निकाल लीजिए 0π/2, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द लाइन एंड प्लेन मीट एट, कितने पॉइंट में मिलते हैं ये आपको बताना है इसमें। देखो इसको एलिमेंट आ जाएगा आपका 1 2 3, x1 y1 z1 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन ही है आपका, मान रख दो, आपका आएगा डज नॉट सॉल्यूशन, डज नॉट मीट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये दिया हुआ है आपको, इसकी कीजिए प्रोडक्ट, ये आएगा अभी का, आपसे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा आपको 29 ऑप्शन। ये दिया हुआ है, ए बी सी के मान दिए हुए हैं, ए और बी के निकालना है। देखो इसको क्या करेंगे, इसको लेके जाओ माइनस यो, स्क्वायर करो दोनों साइड का, इसका स्क्वायर खोलो, ये मान रखो, ये होता है आपका, मान रखो ए बी सी के सबके। कोष्टा कितना है 1/2, कॉर्नर किसे बनता है cos 30 का, cos 60 का, π/3, ठीक है। चलिए देखिए डिस्टेंस निकालने दोनों इनके बीच की, आपको देखिए ये दिया हुआ है, देखिए फॉलो होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दोनों का स्क्वायर करो, थोड़ा सॉल्व करो, ऑप्शन आएगा ए। चलिए ये तो रिजल्ट होता है, गुणा में है तो ए बी सी स्क्वायर जाएगा, प्लस में है ए बी सी जाएगा, माइनस में है 0 आएगा। तीन चीज़ याद रखनी है आपको, प्लस में है ये आएगा, माइनस में है तो 0 आएगा।
द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिफाइन डिटरमाइन द वेक्टर दिस। तो एक फॉर्मूला होता है इसका, इसको ये मान इनके क्रॉस प्रोडक्ट का वो निकाल देंगे मॉडुलस। ये फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इनके पहले निकालो क्रॉस प्रोडक्ट, ये आएगा, इसका मॉडुलस निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। बोले बोले तो आपको हाँ पता, सबका निकाल देंगे, सबका वेक्टर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखिए। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ पी जब कैसे हैं आपके, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। ठीक है, तो क्या करें, पहले निकालो ए क्रॉस बी, निकालिए, ये आएगा। अब क्या कह रहे हो, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, यानी कि ए डॉट बी का 0 जाएगा, मान रखो पी का -2। ठीक है, देखिए कह रहे हो टेंजेंट निकालना है आपको इससे। ये क्वेश्चन उसमें भी आया था शायद आपको पहले वाले में, क्योंकि सर्च में करा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। हिडन ट्रायल मेथड में आपका समकोण बनाते हैं तो क्या करेंगे भाई, देखो क्या कह रहे हैं, ये त्रिभुज मान लो, आपका त्रिभुज है, तो इसका मॉडुलस, इसका डो और ये इसका क्या स्लोप कितना आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, सॉरी, (2). इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज -2 0 एंड फोकस इज 0 0। देखो वर्टेक्स ये दिया हुआ है, फोकस ये दिया हुआ है, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी, x = -4, x + 4 = 0। इक्वेशन ऑफ पैरा PS = PM। ठीक है, तो ये आपका S हो गया। ठीक है, ये आपका M है। सॉल्व कर दो, आपका आंसर है, रिजल्ट है The conic whose center is at infinity is parabola। अगला देखो, ये शॉर्टकट पे है, मिड पॉइंट जा रहा है तो इसका 2 का 4 2। क्या निकालना है इसमें आपको, उत्केंद्रा निकालनी है उसकी कॉनिक की, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसको करो पहले कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपकी बन रही है एक इलिप्स की फॉर्म। ठीक है, एक है आपका बड़ा है, तो मतलब कितना होगा आपका 1 - b² / a² स्क्वायर रूट में, मान रख दो बी और ए के, आपका माना जाएगा। ठीक है, आराम से देख लीजिए, कोई वो नहीं है इतना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 34 क्या कह रहा है वो, रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो कितना होगा डेल्टा का मान 0। तो पहले इस इक्वेशन लिखो, यहाँ कंपेयर करो ABC से, उससे आपका मान रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इक्वेशन आपका ये दिया हुआ है, कंपेयर करो, m का मान कितना आएगा, ये, और n का मान ये। ठीक है, तो del(x) निकालो, del(y) निकालो, हल क्या होता है, दोनों बराबर आ रही हैं, तो आपका कैसा है, ये फॉर्म हो जाएगा। और तो आपका 12th क्लास का आपने पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये निकालना है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। x दिया y दिया हुआ है, डी एक्स पॉइंट थीटा निकालो, dy पॉइंट थीटा निकालो, दोनों को डिवाइड करो, dy पॉइंट x से जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा। ठीक है, टाइप नहीं हुआ क्या, चलो बाद में करते हैं इसको। ऑप्शन नंबर इसका ये है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
रिजल्ट के साथ कराएंगे इसको। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देखो इसको दिया हुआ है, इसको नीचे लेके जाओ कोर्ट में, 0.0 बन रहा है, एल पर रूल लगा दो, कितना बनेगा -1, ये बचेगा 2.5, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंडीशन निकालना है, एक्स पर उसका मान निकालना है, देखो कुछ नहीं है, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, इसमें बीएससी का है आपका, सिंपल डायरेक्ट लगाओ, आपका आंसर 1.8 आ जाएगा माइनस के, ऑप्शन नंबर सी। अगले पे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इसका, क्या करेंगे इसमें, देखो कंपेयर करो इससे, एम डी एक्स एन डी वाई से एम और एन का मान निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ये, ठीक है, 1/m डेल एन अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई, तो ये मान रख दो, ये कितना होगा, डेल अपॉन डेल एक्स 2y 2x, सॉरी इसका ये जाएगा 4/y के बाद -4, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन, ठीक है, रिजल्ट है ये आपका, बेसिकली आप इसको याद कर सकते हैं। इंडिकेटिंग फैक्टर ऑफ दिस वन अपॉन, इसमें आपको एफ दिया हुआ है, आपको वैल्यू निकालनी है इनकी, देखो एक्स से डिवाइड करो इसको, ये बनेगा। अब पी और क्यू का मान निकालेंगे, यहाँ से पी और क्यू निकल गया आपका, पी और क्यू आई एफ निकाल दो, फॉर्मूला ही होता है, मान रखो किसके बराबर है, 1/x के बराबर है, ये कितना बचेगा, x की पावर m बचेगा, x की पावर काम कंपेयर करेंगे तो m का मान -2, ठीक है। ये जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका फैक्टर करो, आएंगे तो सी एफ हो जाएगा आपका, ये वाला क्वेश्चन, पी आई के लिए मान रखेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, करती हैं आपको पता है, तो इसका करो डिफरेंशिएशन, इस पर सीरीज खोल दो इसकी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसका आपको निकालना है हल, ठीक है, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है आपको ये, ठीक है, तो करो इसको, मिल जाएगा आपको, ठीक है, चलिए सॉल्व करें थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर डी, देख लीजिए आराम से, कोई इतना छोटे बच्चे नहीं, आप प्रवक्ता का पेपर दे रहे हैं तो आपको एक एक स्टेप समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। मेरा मकसद है आपको प्रीवियस प्रोवाइड कराना जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है इजीली सारे एक साथ, ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ऐसा निकालना है आपको, एस एन दिया हुआ है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपको ये निकालना है एस एन की वैल्यू, टी एन का मान ये जाएगा आपका, इसमें 1/3 कॉमन ले लो, ये बचेगा, ठीक है, T2 सबको ऐड कर दो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए, ये रिजल्ट है आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए, ये दिया हुआ है आपको, इसको लिखो x प्लस वाई, इसमें से x को मान लो, ये बनेगा टाइम्स का मान, ये बनेगा, देखो a प्लस बी 1 माइनस ए बी, तो बनेगा आपको tan इनवर्स ए एक्स माइनस 1 माइनस को यू मान लो, थोड़ा सोल्व करोगे आपका ये आ जाएगा 0, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए, ये दिया हुआ है आपको, इंडिकेशन निकालना है इसका, देखें क्या करेंगे, आई दिया हुआ है, प्रॉपर्टी लगाओ इसमें इंटीग्रेशन की, ये दोनों को ऐड कर दो, 1 आ जाएगा, π/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ग्रेट इंटीजर फंक्शन दिखा रहा है आपको साइन ये दिस, तो देखो क्या करेंगे इसमें,
ये दिया हुआ है, इसको एक्स मान लो पूरे को, ये बनेगा, इंटीग्रेशन करो इसका, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला देखिए। इससे बाउंडेड 0 से पाई से इसको निकालना है आपको। देखो एरिया रिजल्ट ही इसको याद करना है आपको, सॉल्व करने पे जाओगे एग्जाम में ना हो पाएगा। चलिए दिया हुआ है आपको, मान रखिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अभी देखिए 51, ये तो रिजल्ट है भाई, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा 51 है, इसको रिविजन करेंगे, ब्रेक करो, 5/4 है आपका, ठीक है, 5/2 सॉल्व करेंगे, ये जाएगा इंटीग्रेशन 5/4 से 5/2। चलिए आगे देखते हैं, ये रिजल्ट है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, मिनिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब देखो सी नहीं है तो आप क्या पूछा उसने, मिनिमम, तो आपका हो जाएगा माइनस की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी डी। मैक्सिमम पूछता तो यहाँ पे देती है, ये बेस्ड ऑन शॉर्टकट पे है, तो आपको कितना जाएगा, 3/2 तो 2, 10 है तो sin 2 आएगा ऑप्शन इसका। ठीक है 54 देखिए, क्या कह रहे हो, जी डैश निकालना है, एफ दिया है आपको, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, ये यहीं रख दो इसी जगह, यहाँ रख दो इसको, x-3, x-6 हो जाएगा, ये 3 कट गया। ठीक है चलो अगला देखिए, क्या कह रहे हो, ओवरेज थ्योरम निकालनी है इसमें आपको। ठीक है, cos x में ओवरेज थ्योरम निकालनी है, देखो फॉर्मूला क्या था ओवरेज थ्योरम का, ये जाएगा आपका 55 देखिए, एफ डैश तो दिया हुआ 6, एफ डैश दिया है 4, तब इसका मान निकालना है आपको। देखो मान रखो, जब यहाँ लिमिट रखो 0.0 मिलेगा आपको, ठीक है, तो इसमें लगा दो एल हॉस्पिटल रूल सीधा, ये आएगा आपके पास। ठीक है, लिमिट रख के बनेगा, इसका मान कितना है 2, इसका मान कितना है 4, मान रख दो, ये आएगा आपके पास। ठीक है चलिए आगे देखिए, देखो y दिया हुआ है, y1 निकालो, ये होगा y1, इसका y2 निकालो, फिर y3 निकालो, ऐसे ही n निकाल देंगे। देखो -3 की पावर जैसे लिए 1 2 3, तो -3 की पावर हो जाएगी n, cos sin, तो लास्ट में कितना आएगा आपका sin। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, डिपेंडेंस निकालना है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं, डिपेंडेंस निकालना है आपको। देखो y दिया हुआ है, डिपेंडेंस करो, पहले पर इस लॉग का 1/log इस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एस निकालना है। देखो तो सोल्व करोगे तो बन जाएगा आपका इसका आंसर। ये फॉर्म प्रोड्यूस है कि बनवाना टू। वैसे आप इसको ऐसे रिजल्ट भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है चलिए देखिए आगे, वन रूट इज 1/3 ऑफ अदर, तो कितना होगा आपका, एक मान लो अल्फा है, दूसरा कितना होगा आपका अल्फा/3, दोनों को जोड़ो, ये बनेगा, अल्फा का मान ये जाएगा, बस प्रोडक्ट निकालो, के का मान, दोनों का मान होगा आपका आंसर, के का मान नहीं हो जाएगा नंबर 30। देख लीजिए एक बार,
एन पदों का योग दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म इज 64, तो बताना है एन बताना है। देखो एस एन दिया हुआ है, A1 रखो तो S1 आएगा, A2 रखो S2 आएगा, तो A2 रखेंगे ये आ जाएगा आपका, D आ जाएगा, फिर आपके पास AN निकल जाएगा 27। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसका तो जी सिंपल सा है, कितना आएगा 0, शॉर्टकट भी है, याद रखें तब भी आपका आंसर 0 ही आएगा इसका। ठीक है, चलिए सोल्व करना देख लीजिए, बाकी मैं तो डायरेक्ट 0, मैं अगर होऊंगा तो डायरेक्ट 0 लगाऊंगा इसका, देखते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। ए दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है आपको, एक्स का मान निकालना है, तो इसका ए इनवर्स निकाल दो। कंपेयर करिए बराबर 2। चलिए 65, देखो ये फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ से कम ले लो 1/2 ये बचेगा आपको। ठीक है, ये बनेगा, शॉर्टकट है ये, वैसे तो बनाओ, छोड़ो क्वेश्चन, ये लेफ्ट ही करना होता है आपको। ठीक है ना, सोल्यूशन देखना है, ये सोल्यूशन है इसका। चलिए देखिए 66, सीरीज खोली है हमने, जो हमने क्वेश्चन नंबर 42 में सीरीज ओपन की थी वो यहीं से ओपन की थी, इनकी किया था हमने क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, आपको सीरीज बात देखनी कैसे है, तो आपका यहाँ से आया था। ठीक है ना, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका यहाँ जाएगा, माइनस कितना है आपका 3। ठीक है, तो मान रख दो, कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा इनटू बराबर 12। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई इतना खास नहीं है। ये दिया मैं आपको, तो इसका स्क्वायर खोलो, मान रखो 9 आ जाएगा, इसका मान 3 आ गया। सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ये शॉर्टकट पे है आपका, 50 बन जाएगा इसका आंसर, शॉर्टकट है इसका। ठीक है ना, 100/2 + 1, ये पावर मान लो इसको, पावर बटे 2 + 1, अगर ये कंडीशन है तो आपकी। ठीक है, क्या कह रहे हो, A4B AP में है, A2B GP में है, तो A1B होंगे। देखो वो AP में है आपके, तो आपका 4 होगा A + B/2। ठीक है, आगे देखिए, तो ये GP में है, तो 20 को कितना होगा 4, दोनों को करो डिवाइड, 1/2 GP HP में होंगे आपके। ठीक है, चलिए ये देखिए 16 होगा 70 देखेंगे। P टर्म Q है, Q टर्म P है, तो P + Q रिजल्ट है डायरेक्ट आपका ये। योग 9 मिलता कितनी कंडीशन में आपका, ये 4 कंडीशन है आपकी, 4/36, 1/9। 72, ये दिया हुआ है आपको, P एंड सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी, ये दिस इसका फॉर्मूला होता है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला कितना होता है, देखो ये जाता है। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला खोल दो, ये होता है, मान रख दो यहाँ सभी, आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट में आपका पहले क्वेश्चन आया था, इसका सम कितना होगा 10 के बराबर, आर का मान 3। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये दिया हुआ है आपको।
ठीक है ना। क्या पूछा उसने, पूछा देखो इक्वेशन दिया हुआ है, इसके रूट मान लीजिए। ये बनेगा आपका इक्वेशन मिलेगी ऑप्शन नंबर ए, देख लीजिए आराम से। चलिए देखो C1 C5 C4 C5 C6 किस में है, AP में, n के बराबर कितना होगा आपको। इसमें ना दो कंडीशन है जो आपको याद रखना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, ये तो इस तरह क्वेश्चन आपका 7 जाएगा ऑप्शन में या 14 जाएगा। ठीक है, वो क्यों, ठीक है ना, जब डिटेल करेंगे आप देख लो इसको। ये दिया मैं आपको, ये फोन जाएगा, फॉर्मूला खोल दो और सॉल्व करो। ये जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि अल्फा बीटा इसके इक्वेशन के रूट है तो इसका मुझे मान निकालना है आपको। पहले इसको यहाँ से निकाल दो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा की मान निकाल दो, थोड़ा एक्सपेंड करो, दोनों का मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये दिया हुआ है आपको। ये दिया हुआ है आपको, तो सोल्व करोगे तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। वन सोल्यूशन किस पे 0 है, देखो यहाँ 3 रख दो, 3 3 आपका ऑप्शन डायरेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन। ठीक है, चलिए 79 देखेंगे। सोल्यूशन निकालना है, कुछ नहीं करना है इसमें, देखो इसी गणना इससे करो, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 9। अब कोई सामान यहाँ रख दो हिडन ट्रायल पे जो आपको इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, इसको तो रिजल्ट ही माना यार। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। और मैं कहूँगा इसको भी आप ऐसे ट्रीट करो। ये सोल्यूशन देखना है तो देख लो, एफ एक्स दिया हुआ है आपको, ये टी एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इतना होगा, आपको ये जाएगा। ठीक है, देखिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर सिमेट्रिक रिलेशन विद इट्स 5 एलिमेंट कौन होता है आपका, ये सिमेट्रिक रिलेशन का याद रखना है आपको। एन का मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। इनवर्स निकालना है इसमें आपको, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एफ एक्स दिया हुआ है, वाई मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब आपको यहाँ से एक्स का मान निकालना है, इन एनी हाउ। एक्स टू एक्स आ गया, लॉग लो, नीचे पहुँचा दो, ये आपको इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या पूछा उसने। एक्स कैसा है आपको, देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया आपके पास। ठीक है, 1 2 है, 2 1 है, 1 1 भी है, तो क्या होगा, सिमेट्रिक भी हो गया आपके पास। 1 2 है, 1 1 1 2 कहा जाएगा, मैं जरा डिस्टर्ब चल रहा है इसमें। देखो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक चला जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपको दिया हुआ कर्व, इसका डिफिनेशन करो, दोबारा करो, सॉल्व करो, आपका आंसर ये हो जाएगा। रेडिएशन होता है आपको फॉर्मूला ये बीएससी पढ़ा होगा आप लोगों ने, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या कह रहा है देखो,
कोई 196 से एक पत्थर फेंकता है, कितने ऊंचाई तक जाएगा देखो। रेंज कितनी है 996 मीटर, तो यूज़ कर पहुँची कितना 196। ठीक है, मान रखो थोड़ा सा। मान रखो तो अल्फा का मान 45 मैक्सिमम रेंज भी होता है आपका। ठीक है, मान रखो 49 मीटर। चलिए देखते हैं। टाइम फ्लाई वाला ही होता है, टीजीटीम डायरेक्ट कभी कभी रिजल्ट पूछ लेता है वो। ठीक है, आपको जाए। चलिए 87 देखेंगे। फॉल होता है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ये जाएगा आपके पास 3 रिजल्ट है, डायरेक्ट क्या देखना है आपको। सी, ये भी आपका रिजल्ट है। ठीक है, देखो कि आपको हाइट्स दी हुई है, H1 दिया हुआ है आपको, मान रख दो ये H1/S2 हो गया 4.25। रिजल्ट माना इसको देगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो 92। एक कोई पार्टिकल है डिस्क्राइब इसका यूनिफॉर्म स्पीड v से, एक्शन कितना है आपका ये है, तो इंटेंसिटी इक्वेशन निकालनी है इसकी। देखो स्पीड कितनी है, कौन स्पीड कितनी होती है ds/dv/ds मल्टीप्लाई करो, थोड़ा मान रखो उसमें दिया हुआ है। इंटीग्रेशन करो, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ये क्वेश्चन उसमें भी आया था आपको, 1:1 इसका आंसर था। रिपीट क्वेश्चन आया, देख लो। क्या कह रहा हूँ, ये तो इसको रिजल्ट बना। अगला देखिए, ये भी रिजल्ट है। क्या पूछा उसने, ट्रांसफॉर्मेशन पहला वाला होता है, पहला लास्ट होता है। ठीक है, चलिए वो देखिए, ये बनेगा आपका ओरिजिन से आपका एंगल बना रहे हैं। ये क्वेश्चन बाद में कराएंगे इसको। रिजल्ट के साथ चलिए ये देखते हैं। इरेशनल है पे रिजल्ट है इसका। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले ही बताया था हमने। प्लस में इस तरह क्वेश्चन तो कॉस में जाना है, माइनस है तो साइन में जाना है। अब कॉस कहते हैं 2n⁻n+1 में जाना है, तो ऑप्शन नंबर है। सोल्यूशन देख सकते हैं। मैं तो डायरेक्ट, अगर मैं होता डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन को याद करके एकदम करेंगे इसको। इसका मान निकालना है आपको। देखो चेंज करो इसके अंदर को फॉर्म को, तो पाइएगा चेंज करेंगे तो आपको आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो। ठीक है, ऐसे 3 बार कॉमन लो, ख़त्म करो इसको, ये बचेगा। अब इसमें लगाओ डेमो, फिर नीचे लेके आओ इसको, कंपेयर करो। ए का मान 1, बी का मान 0, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए। देखिएगा दिया हुआ है आपको +1
सोल्व करेंगे तो लंबा क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन कभी एग्जाम में छोड़ने ही होते हैं, इन्हें कुछ नहीं करना होता। ऑप्शन नंबर सी ये सर 102 देखें, अच्छा क्वेश्चन है ये दिया हुआ है आपको, तो देखिएगा इसको, ये जाएंगे आई का मान होगा, इसका मान होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन में 0.0 बन रहा है, एल एस पर रूल लगाओ, तो इसको हल करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 चलिए आगे देखिएगा 103 क्वेश्चन, दोनों को सॉल्व कर दो, ये दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व करेंगे आप, दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएगा, ये बचेगा, आंसर आएगा आपका 1/2। कैसे है देख लीजिए आराम से, कोई समस्या है आप कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। 104 देखेंगे, ये रिजल्ट है भाई, डायरेक्ट है, ठीक है, ये है आपका, इसको चाहे तो याद ही रख लो, इतना लंबा क्वेश्चन कहाँ तक कल एग्जाम में कहाँ से होता। अगले 6 नंबर पॉइंट दिए हैं आपको, एक्स का मान निकालो, वाई का मान निकालो, जेड का मान निकालो, वर्कफोर्स होता है आपका ये, ठीक है, मान रख दो, आंसर आ जाएगा आपका 16। लंबे क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से देखें, करें, इत्मीनान से वीडियो पॉज करके देखें, कोई इशू नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन के साथ देखेंगे, ये रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट इसका दिया, ऑप्शन सही है। देख इसको देख लो, एफ दिया हुआ है आपको, ये कर्ल एफ निकालो इसका, और ये जाएगा साथ में 0 आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, पॉइंट दिया हुआ है, पर इसका निकालना है आपको डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन डेरिवेटिव। चलिए देखिए, एफ दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है आपको, डायरेक्शन हो जाएगी आपकी ये, कल निकालो ग्रेडियंट एफ, ये आ जाएगा आपका 8। चलिए अगला देखेंगे, एंड ऑफ दिस इसका आंसर रिजल्ट मानो इसको, इसे कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। 112 कर्ल एफ निकालना है आपको, सिंपल सा है क्वेश्चन, कोई चीज एफ दिया हुआ है, कर्ल एफ निकाल दो इसका, ठीक है। एफ दिया हुआ है, डाइवर्जेंट इसका निकाल दो, सरफेस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको डाइवर्जेंस निकाल दो इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, इस रिजल्ट डायरेक्ट कोई इतना बड़ा इशू नहीं इस चीज़ का, बस याद ही करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगर देखें 16 लेंथी पेपर आया था पीजीटी का, जीएससी कैसे आते हैं, तो ये मैं पहले इसका T11 निकालो, T101 निकालो, T2 निकालो, इसका ये आ जाएगा एलिमेंट आपका, तो मान निकालो 0 है इसका, नलिटी 2 रैंक, नलिटी 1 रैंक 1 रैंक 2, ठीक है। चलिए देखिए, सेम यही केस में जो अभी अपने ऊपर किया वही इसमें करना है, ये निकालो, रैंक निकालो इसका, लास्ट देखो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दी हुई पीक्यूआर, तो इनका निकाल दीजिए रिलेशन, ये आ जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, लीनियर इंडिपेंडेंट, तो आपको मान 0 होगा, क्या मान निकल जाएगा -8, सिंपल, ये आपका रिजल्ट है, ऑप्शन नंबर डी। देखो मैं फिर वही कहता हूँ, रिजल्ट आप जितना याद करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे क्वेश्चंस
आपके चांस उतने ही इंक्रीज हो जाएंगे सिलेक्शन होने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।